तो गाइस आज के इस वीडियो में हम दो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं जो काफी प्रॉमिसिंग फीचर्स के साथ में आते हैं। पहला है Realme GT7 एंड दूसरा है OnePlus 13R 5G। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, काफी बढ़िया डिजाइन डिस्प्ले मिलती है एंड दोनों स्मार्टफोन्स का प्राइस भी 40,000 रुपए के अराउंड है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा। सो डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। Realme GT7 में हमें एक स्लीक डिजाइन मिलती है एंड इसके फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं, बट इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13R 5G में हमें बैक पर ग्लास मिलता है, बट इसके फ्रेम मेटल से बने हुए हैं जो और ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, काफी सॉलिड फील देते हैं एंड इसके फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है एंड दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर में आपको 3 कैमरास भी मिलते हैं। बट एक चीज है कि GT7 में IP69 की रेटिंग मिलती है, वहीं OnePlus 13R में आपको सिर्फ IP65 की रेटिंग मिलती है। भाई इस स्मार्टफोन में हमें एटलीस्ट IP68 की रेटिंग देनी चाहिए थी। देखो, वेट की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स का वेट सिमिलर है एंड दोनों स्मार्टफोन्स की थिकनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट OnePlus 13R स्लाइटली स्लिमर है। देखो, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी प्रीमियम एंड यूनिक डिजाइन मिलती है, सो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किसकी डिजाइन और ज्यादा बेहतर लगी है। बात करते हैं इनकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। देखो, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स में ही 6.78 इंचेस की 1.5 के LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है एंड दोनों स्मार्टफोन्स की रिफ्रेश रेट को आप 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द LTPO पैनल एंड दोनों स्मार्टफोन्स में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो कि एक ऑप्टिकल सेंसर है, बट इनके ब्राइटनेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली Realme GT7 में 6000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि OnePlus 13R में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। मतलब जब आप दोनों स्मार्टफोन्स में HDR कंटेंट को वॉच करोगे तो वहां पर Realme GT7 की डिस्प्ले आपको और ज्यादा ब्राइट फील होगी, बट जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे तो वहां पर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सेम लेवल का ब्राइटनेस मिलेगा। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले में आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के कलर्स काफी शार्प एंड काफी विविड आते हैं, वो थोड़े नेचुरल भी आते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन्स का कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपको काफी बेस्ट मिलेगा। तो भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले काफी बेस्ट है। अलॉन्ग विद दैट दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड वन L1 एंड HDR 12+ का सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। Realme GT7 में 7000 mAh की एक मैसिव बैटरी मिलती है जो 120 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन OnePlus 13R में हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है एंड 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। हालांकि ये GT7 जितना फास्ट तो नहीं है, बट 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट काफी क्विक होता है एंड 6000 mAh की बैटरी आपको फुल डे का बैटरी बैकअप आसानी से दे सकती है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बैटरी लाइफ काफी औसम मिलेगा, बट और बड़ी बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के मामले में Realme GT7 विनर है। दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट मिलता है एंड दोनों में ही डुअल 5G सिम सपोर्ट भी दिया है, बट GT7 में Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है जबकि OnePlus 13R में Bluetooth 5.3 का सपोर्ट है एंड GT7 में 16 5G बैंड्स मिलते हैं जबकि OnePlus 13R में 9 5G बैंड्स मिलते हैं एंड OnePlus 13R में आपको eSIM सपोर्ट भी मिलता है। देखो, बात करें सॉफ्टवेयर की तो Realme GT7 Realme UI 6.0 पर रन करता है जो कि बेस्ड है Android 15 पर, whereas OnePlus 13R Oxygen OS 15 पर रन करता है एंड ये भी Android 15 पर बेस्ड है एंड दोनों स्मार्टफोन्स में ही 4 साल के OS अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिल जाएंगे। बट Realme GT7 में आपको पहले से ही काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, लेकिन OnePlus के 13R में आपको ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। इसमें आपको 1-2 ऐप्स मिलते हैं OnePlus की तरफ से। मतलब Realme GT7 के कंपैरिजन में OnePlus 13R का जो UI है वो काफी बेटर है। हालांकि Oxygen OS पहले के जैसा तो क्लीन नहीं है, बट ये Realme की UI से कहीं ज्यादा बेटर है एंड ऑफ कोर्स दोनों स्मार्टफोन्स में आपको कुछ AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। Realme GT7 में नया MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर मिलता है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज, जिसका Antutu स्कोर 20 लाख से भी अबव आता है, जबकि दूसरी तरफ OnePlus 13R में हमें Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज एंड इस फोन का Antutu स्कोर 18 लाख के करीब आता है, मतलब 20 लाख से कम रहता है।
तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो एंड मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप COD, BGMI एंड जेंशिन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स को भी इजीली खेल पाओगे। वहां पर आपको काफी बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी। बट द क्वेश्चन इज कि किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। Realme GT7 में ऑन पेपर देखा जाए तो कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, मतलब इसका एंटूडू स्कोर काफी ज्यादा है। लेकिन ये एक नया प्रोसेसर है जिसकी स्टेबिलिटी या फिर ऑप्टिमाइजेशन का अभी कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन OnePlus 13R में आपको एक स्टेबल प्रोसेसर मिलता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफी रिलायबल मिलती है। तो इन माय ओपिनियन अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए इन दोनों में से तो डेफिनेटली आपको OnePlus 13R के साथ में जाना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि GT7 की परफॉर्मेंस कैपेबल नहीं है, ये भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, इसका हीटिंग इश्यूज हैं या फिर नहीं, वो आपको फ्यूचर में पता लगेंगे। तो ये चीज़ मैटर करती है। बात करें इनके कैमरास के बारे में, दोनों स्मार्टफोन्स में ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें मेन सेंसर 50 MP का मिलता है विद सोनी लेंस, सेकंड 50 MP का एक टेलीफोटो लेंस है विद 2x ऑप्टिकल जूम एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। लेकिन GT7 के फ्रंट में 32 MP का सेंसर मिलता है जबकि OnePlus 13R के फ्रंट में 16 MP का सेंसर दिया है। वेल फोटोज की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन से ही आप काफ़ी अच्छी इमेजेस ले सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स काफ़ी अच्छी आती हैं, डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। तो हाँ, कैमरा वाइज दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी बेस्ट हैं। बट अगर आप वीडियोस वगैरह ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पर Realme GT7 आपके लिए बेटर रहेगा बिकॉज इस फोन के बैक कैमरा से आप अप टू 8K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS एंड इसके फ्रंट कैमरा से भी आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 60 FPS। जबकि दूसरी तरफ OnePlus 13R के बैक कैमरा से आप सिर्फ 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, बट इसके फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080p में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। मतलब फ्रंट कैमरा से आप 4K में वीडियोस को शूट नहीं कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। Realme GT7 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका प्राइस अराउंड 40,000 रुपीज है। जबकि OnePlus 13R में 12GB रैम एंड 256GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस अराउंड 40,000 रुपीज है एंड उससे भी कम में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो द क्वेश्चन इज कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो जिसको एक फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस चाहिए, साथ ही में काफ़ी बड़ी बैटरी हो एंड काफ़ी अच्छे कैमराज हो, तो आपके लिए GT7 बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको और बेटर UI चाहिए, ये आपकी मेन प्रायोरिटी है, साथ ही में बेस्ट रिलायबल कैमरा चाहिए एंड स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस केस में आपको OnePlus 13R 5G लेना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन और ज़्यादा अच्छा है वो मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो ने आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी भी हेल्प की है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।